देखिए, जमीन सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये हैरान करने वाली भी खबरें हैं, क्योंकि देखिए दाखिल खारिज के लिए कहा जा रहा है कि जो आवेदन लिए जा रहे थे उसमें ज्यादातर आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फर्स्ट बिहार झारखंड पर देखिए जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि हैरान करने वाली ये खबर है और कहा जा रहा है कि अब इसमें दोषी कौन है, आखिर क्या होगा, जमीन मालिक क्या करेंगे, क्योंकि सरकार ने समय और तिथियां जो है वो कम कर दी है। जमीन सर्वे को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, स्वघोषणा को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर के देखिए दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन लिए जा रहे थे उसमें 90% से ज्यादा आवेदन को ही रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता दें आपको, जबकि सरकार ने हवाला दिया था, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा था कि देखिए ऑनलाइन आवेदन होंगे तो आसानी हो जाएगी, भूमि मालिक को आसान हो जाएगा, और इसी कड़ी में देखिए ये कदम उठाते हुए कहा गया था कि दाखिल खारिज जो है ऑनलाइन माध्यम से की जाएंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी दाखिल खारिज किए गए उसमें 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा दाखिल खारिज जो ऑनलाइन किए गए थे उसको रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, और इसके बाद देखिए खलबली मच गई है तमाम लोगों के बीच, पदाधिकारियों के बीच अब खलबली है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होगा। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों में के कामकाज को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ दिया था, ताकि लोगों को हर काम के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने से बचाया जा सके। लेकिन दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को परेशानी हो रही है, और अब देखिए सीवान जिले में 99% से ज्यादा अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ, लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। कुल 33,373 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से अधिकांश खारिज हो गए। ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने की कोशिश में जुटे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी अंचलों में दाखिल खारिज कराने में हो रही है। सिवान जिले के में दाखिल खारिज के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का निष्पादन 99% से अधिक हुआ, लेकिन अधिकतर आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं निष्पादनों को तेज करने के चक्कर में भारी संख्या में ऑनलाइन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। जिला राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जिले के सभी 19 अंचलों में दाखिल खारिज के कुल 3,30,373 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,08,509 मामलों को निष्पादित कर दिया गया, जबकि 1,18,901 आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है। वहीं 2,963 मामले विभिन्न रूप से जो है स्तर पर लंबित बताए जा रहे हैं। और देखिए लोगों की यही परेशानी है कि आखिर ये मामले जो है जिस तरह से ऑनलाइन आवेदन किए गए थे दाखिल खारिज को लेकर के, ये रद्द क्यों किया गया, इसमें आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। और देखिए जमीन मालिक किस तरह से समय निकाल कर कोई तमाम कागजों को इकट्ठा करके वो ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह से रद्द किए जाएंगे तो फिर जमीन मालिक क्या करेंगे। आखिर समय नहीं है लोगों के पास, और परिस्थितियां जिस तरह से बन रही है ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी जो है कर्मचारी, अधिकारी और पदाधिकारी बढ़ा रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। जबकि सरकार का कहना था कि देखिए ऑनलाइन अगर आवेदन होंगे तो लोगों की परेशानी होगी, और एक तरफ देखिए सरकार की कोशिश रही है कि जमीन सर्वे पर लोग जो है उत्सुकता दिखाए, लोगों की भागीदारी बढ़े। और इस मामले में देखिए जमीन मालिक लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि जमीन सर्वे का काम जो है जल्द से जल्द कर ले और इन तमाम चीजों से, तमाम झंझटों से बच जाए। लेकिन अब देखिए जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे उसमें कई ऐसे आवेदन है जिसको कि रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जो है पूरे विभाग में खलबली मची हुई है, लोगों के बीच खलबली है कि आखिर जब आवेदन किए हैं तो वो फिर रद्द क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, और क्या जमीन को लेकर के देखिए जाहिर तौर पर जमीन को लेकर के एक विकट स्थिति बनी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या होगा। देखना दिलचस्प होगा विभाग की तरफ से क्या कुछ बातें कही जा रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि समीक्षा होगी, जांच होगी और देखा जाएगा कि इन सब के पीछे आखिर क्या बड़ी वजह है। लेकिन जमीन मालिक और तमाम जो लोग हैं वो एक बार फिर से जो है आरोप भी लगा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, क्यों इस तरह से जो है मामले लंबित हो जा रहे हैं। और दाखिल खारिज को लेकर के जब ऑनलाइन बातें कही गई तो फिर ऐसे मामले रद्द क्यों हो गए हैं, ये तमाम लोग चीजों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल
द रिजल्ट फैक्ट्री।